राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, कई जगहों पर ये बात कही जा रही है कि आपके आंदोलन की वजह से कोरोना फैल रहा है। आप कह रहे हैं कि आंदोलन जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। तो ये जो आरोप है आंदोलन पे, ये कितना सही है? आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कोरोना आपके आंदोलन की वजह से फैला? मुझे पनगर का एक बीजेपी का मंत्री एक्सपायर हो गया, वो तो यहाँ आया नहीं धरने पे। ना वे पत्रकार आए, ना वे पुलिस वाले आए, उनकी ड्यूटी तो यहाँ थी नहीं। या हर गांव से जितने हैं वे, जो इलाहाबाद में उसमें जो गंगा के तट पे जो डेड बॉडियां मिली, ना वे लोग आए यहाँ पे, उनकी हमने जानकारी करी, वे यहाँ पे भी नहीं आए। तो अब ये एक नए तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो जैसे उन्होंने 12 एलिगेशन पहले लगाए, ये 13वां भी एलिगेशन लगा लेंगे। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, इनको हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए। और आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, हम अपना वहां का रास्ता देखेंगे, ये अपने अस्पताल का रास्ता देखें। अगर कोई आदमी बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा। किसान आंदोलन का रास्ता जो है वो पार्लियामेंट है। तो दोनों का कहीं मेल मिलाप है ही नहीं कहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी तरह कोरोना की लहर रही, हाँ। तो क्या उसका असर, उससे आपका ये आंदोलन अछूता रहा? यहाँ तो किसी का हुआ नहीं, और वो इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे सैनिटाइजर होता है। यहाँ पे जो फॉगिंग मशीन आती है जो नगर पालिका की है, वे यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे तो लोग बीमार हुए नहीं। जो भी हुए हैं वो गांव में हुए होंगे या शहर की कॉलोनी में हुए होंगे। यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं, और जो भी लोग गांव से आते हैं वे ये मानते हैं कि हम सुरक्षित वहाँ पे हैं। ये ऊपरले वाले की देन मान लो, यहाँ से सोशल डिस्टेंस का मान लो, यहाँ पे साफ सफाई का मान लो, तो ये हो सकता है यहाँ पे। ये आप केवल गाजीपुर के बारे में कह रहे हैं या सिंघू और टिकरी के बारे में भी? ये सारी जगह का यही हाल है। एक किस्म से ये जो धरने हैं ये गांव है हमारे। अगर देश के दूसरे गांव में फैल रहा तो इसमें भी फैल रहा होगा, ठीक है। तो ये हटेंगे नहीं किसी के उससे कहने से। उससे क्या, किसी गांव में कॉलोनी में कहीं वो है तो पूरी कॉलोनी हटा देते हैं क्या? उसका इलाज होता है। कोई बीमारी है तो उसका इलाज करो। धरने नहीं खत्म होंगे ऐसे एलिगेशन से। यहाँ पे कोई वायरस है, एक बुखार है, तेज बुखार चढ़ता है, एक बीमारी है, लोगों की डेथ हो रही, तो उसका इलाज तलाश करो, इलाज। ये धरने नहीं खत्म होंगे। ये गलत फहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दे कि धरने हट जाएंगे। धरने नहीं हटेंगे यहाँ से। जब तक 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं होगा, तो धरने नहीं खत्म होंगे। लेकिन महामारी कानून एक्ट भी है एक, उसके तहत अगर आपके खिलाफ कार्रवाई करने की बात होती है और कहा जाता है कि इसको हटाया जाए, तो किस तरीके से आपका रवैया रहेगा? किसी गांव से हट गया क्या? गांव है तो गांव हट गया क्या? ये गांव है, 6 महीने से यहाँ पर रह रहे, ये हमारे गांव हैं, ये नहीं हटेंगे यहाँ से। संघर्ष होगा, संघर्ष, नहीं हटेंगे। वे जमाने चले गए कि गिरफ्तारी दे देंगे, वो नहीं होगी गिरफ्तारियां। मुकाबला होगा, और मुकाबले में जो हार जीत होगी जिसकी होती रहेगी, मुकाबला होगा। वैसे नहीं जाएंगे। या तो यहां से डेड बॉडी जाएगी, मर कर जाएंगे, या कानून वापसी जाएंगे, घर वापसी नहीं जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती हटाने की कोशिश होगी तो हिंसक हो सकता है, संघर्ष होगा, संघर्ष होगा, संघर्ष। ऐसे नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। तो क्या और अब, क्योंकि यहाँ पर जो धरना चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में, तो क्या आप और भी यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ बढ़ाने की है, या क्या आगे आपकी रणनीति रखते हैं? नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे। एक तरफ कहते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कम होगी, सरकार ये बता दे कि यहाँ जनसंख्या बढ़ानी या नहीं बढ़ानी। हमारे गेहूं सब कट लिए, काम हो गया हमारे फ्री। एक तरफ कहते हैं जी आदमी कम है, एक तरफ कहते हैं जी भीड़ ज्यादा है। तो हमें ये बता दो करना क्या है। हम ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं बढ़ा रहे, हम डिस्टेंस से रहते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो देखो कि एक आदमी है, इसमें देखोगे तो सब अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से जाएंगे, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे ये किसान जाएगा नहीं। बरसात होगी, हमारा नुकसान बहुत होता है। एक बरसात और तूफान आई, सब टूट फूट जा, फिर इनको खड़े करेंगे।
अपने इस तरह के मकान बना रहे हैं पक्के, टीन सेट डाल रहे हैं इनके ऊपर, जो बाहर हैं ऊपर भी, क्योंकि सड़क है उसमें ठुकाई होती नहीं, तो दूसरा तरह का इंतजाम करेंगे। अब ट्रॉली जाएंगे उस पर वेल्डिंग करेंगे, हमारे काम कुम खत्म हो गए। ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक जरूर बात कर लेती। सरकार तो कंपनियों की है, कंपनी चला रही है सरकारों को। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत का कहना है कि अगर हटाने की कोशिश की जाएगी तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा, ये हटने को तैयार नहीं है। अगर संघर्ष होगा तो डेड बॉडी वापस जा सकती है, लेकिन किसान आंदोलन स्थल से कोरोना के बहाने नहीं हटेंगे।